क्या आप जानते हैं ये वायरल सीन किस मूवी का है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये सीन रीसेंट ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर का है, जो रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। इस क्लिप में आप आर माधवन को देख सकते हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सन्याल का रोल प्ले कर रहे हैं। ये कैरेक्टर रियल लाइफ एनएसए अजीत डोवाल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। मूवी की शुरुआत में भारत के हिस्ट्री के दो सबसे डार्क चैप्टर्स दिखाए गए हैं। पहला सीन 1999 का कांधार हाईजैकिंग है, जहां टेररिस्ट ज़हूर मिस्ट्री और उसके साथी पैसेंजर्स को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। अजय सन्याल वहां नेगोशिएशन के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरन टेररिस्ट मसूद अजहर और उमर सईद शेख को छोड़ना पड़ता है। ये मोमेंट भारत के लिए बहुत शर्मनाक था। फिर सीन शिफ्ट होता है 2001 में, जहां पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है। वो लेडी कांस्टेबल जो अपनी खुशी मना रही थी, उसकी डेथ का सीन देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जब टेररिस्ट ज़हूर मिस्त्री कहता है, सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका मुल्क, आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी, तो अजय सन्याल का गुस्सा आप स्क्रीन पर फील कर सकते हैं। यही वो मोमेंट है जहां से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, एक कोवर्ट मिशन बदला लेने के लिए। पार्लियामेंट अटैक ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। डिफेंसिव पॉलिसीज फेल हो चुकी थी। अब वक्त था स्ट्रेटजी बदलने का। इंटेलिजेंस चीफ, जिनका रोल आर माधवन पे कर रहे हैं, साफ कहते हैं, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। यहां से जन्म लेता है एक लॉन्ग टर्म कोवर्ट प्लान, ऑपरेशन धुरंधर। मकसद साफ था, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और मॉरली तोड़ना, उन्हीं के जमीन पर। सीन शिफ्ट होता है 2004 में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। मिशन इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन टीम भी कम नहीं थी। आप स्क्रीन पर अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त को देख सकते हैं, जो इस मिशन का हिस्सा है। लेकिन सबसे मेन रोल में है रणवीर सिंह, जो तोरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होते हैं। हुलिया ऐसा बनाया है कि कोई पहचान न सके। उनकी मंजिल है कराची का लियारी टाउन, जो गैंगस्टर्स और वॉरलॉर्ड्स का गढ़ है। वहां पहुंचकर रणवीर अपने लोकल कॉन्टैक्ट को ढूंढते हैं। कोड वर्ड था आलम दूध सोडा। जैसे ही वो ये ऑर्डर करते हैं, उन्हें एक पर्ची मिलती है। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका था। लेकिन लियारी में रहना आसान नहीं। रात होते ही लोकल गैंग रणवीर को घेर लेती है। शुरू में रणवीर मार खाते हैं, शायद जानबूझकर, ताकि शक ना हो कि वो कोई ट्रेन्ड एजेंट है। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर होती है, तो वो अपनी असलियत दिखा देते हैं। एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब वो कचरे के ढेर में आंख खोलते हैं, तो वो एक नए शख्स होते हैं। जब दुकानदार उनका नाम पूछता है, तो जवाब मिलता है हमजा अली मज़ारी। कवर स्टोरी सेट हो चुकी है। अब रणवीर वहीं जूस की दुकान पर काम करेंगे और दुश्मन की नस नस से वाकिफ होंगे। मिशन शुरू हो चुका है। क्या हमजा अपनी आइडेंटिटी बचा पाएगा? 1 साल गुजर चुका है। हमजा अली मज़ारी अब लियारी का हिस्सा बन चुका है। दिन भर जूस की दुकान पर काम करना और रात को वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स समझना, ये अब उसकी रूटीन है। यहाँ हमें पता चलता है कि दुकान का मालिक कोई आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि हमजा का हैंडलर है। वो उसे लियारी के गैंग्स का पूरा चिट्ठा समझाता है। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के बीच की दुश्मनी पुरानी है। अरशद पप्पू ने शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, लेकिन असली पावर अभी भी रहमान डकैत के पास है। हैंडलर खबर देता है कि कल एक वलीमा है, जहां रहमान डकैत का बेटा नईम आने वाला है, और खबर पक्की है कि अरशद पप्पू के आदमी नईम को मारने की कोशिश करेंगे। यही वो मौका है जिसका हमजा को इंतजार था। प्लान सिंपल है, नईम पर हमला होने देना है और ऐन वक्त पर उसे बचाकर रहमान डकैत के दिल में जगह बनानी है। लेकिन इस प्लान में जान का खतरा सबसे ज्यादा है। सीन शिफ्ट होता है शादी के फंक्शन पर। हमजा वहां वेटर बनकर घुल मिल गया है, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ शिकार पर हैं। जैसे ही अरशद पप्पू के शूटर्स एंट्री लेते हैं, हमजा अलर्ट हो जाता है। गोली चलती है, लेकिन दुश्मन से पहले हमजा हरकत में आता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना नईम के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमजा ने ना सिर्फ नईम को बचाया, बल्कि शूटर्स को वहीं ढेर कर दिया। अब असली नाटक शुरू होता है। खून खराबे के बीच हमजा चीख चीख कर एम्बुलेंस बुला रहा है, ताकि सबको लगे कि वो नईम का सबसे वफादार आदमी है। मिशन का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। रहमान डकैत का बेटा अब हमजा का कर्जदार है। क्या ये कुर्बानी हमजा को रहमान तक पहुंचने में मदद करेगी? हॉस्पिटल में अफरा तफरी है, लेकिन रहमान डकैत की नज़रें सिर्फ उस अजनबी पर हैं जिसने उसके बेटे की जान बचाई। रहमान शक्की मिजाज का है। वो पूछता है हमला करने वाले कौन थे।
यहाँ हमजा एक रिस्की गेम खेलता है। वो डिटेल्स बताता है जो एक आम जूस बेचने वाले को पता नहीं होनी चाहिए। ग्लॉक, उजी और कटी हुई AK-47। रहमान की आंखों में शक है। बंदूकों की बड़ी मालूमात है तुझे? हमजा का जवाब सिंपल और कॉन्फिडेंट। जहां से आता हूं वहां ये आम बात है। क्वेटा का कवर स्टोरी यहां उसकी जान बचा लेता है। रहमान उसे पैसे ऑफर करता है, 1 लाख रुपए। एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम, लेकिन हमजा जानता है कि वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, कमाई जाती है। वो पैसे ठुकरा देता है और कहता है, हमें कभी इज्जत नहीं मिली, आज आपने पहचान दी है। ये डायलॉग रहमान के दिल में उतर जाता है। अब वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं बल्कि बलोच भाई बन गया है। बाहर पॉलिटिक्स का गंदा खेल शुरू हो चुका है। जमील जमाली जो पॉलिटिशियन है, वो इस लाश और गम को अपने इलेक्शन के लिए यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हमजा का हैंडलर उसे समझाता है जो इस मिशन का असली मकसद है। जिसने लियारी पर कब्जा किया उसने कराची पर कब्जा किया, और जिसने कराची पर कब्जा किया उसका पूरा पाकिस्तान। हमजा अब सिर्फ दुश्मन के घर में नहीं बल्कि उनके दिलों और दिमाग में घुस चुका है। दरवाज़ा खुल गया है और हमजा अब सीधा रहमान डकैत के असली अड्डे पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरा हथियारों का कारखाना है। यहाँ उज़ैर बलोच का राज चलता है, जो नकली बंदूकें बनाकर असली मौत बांटता है। और फिर लयारी की गलियों में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमजा की रसाई अब सीधा उज़ैर बलोच तक हो चुकी है। ये रहमान डकैत का राइट हैंड नहीं बल्कि उसका सबसे खतरनाक हथियार है। उज़ैर का अड्डा सिर्फ एक हाइडआउट नहीं बल्कि मौत का कारखाना है, जहां पूरे पाकिस्तान के लिए इल्लीगल असलहा बनता है। हमजा अब रहमान डकैत के दिमाग के साथ खेल रहा है। वो उसे उकसाता है कि इलेक्शन जीतना काफ़ी नहीं, दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करना ज़रूरी है। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो वो बेइज्जत हो जाता है। रहमान मान जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2007 के इलेक्शंस जीतने के बाद जब पूरा लयारी जश्न मना रहा था, तभी दुश्मन ने पलटवार किया। उज़ैर बलोच के अंदर के जानवर को जगा दिया। उसके बाद जो हुआ वो गैंग वॉर नहीं, कत्ले-आम था। आप देख सकते हैं कि कैसे उज़ैर ने अरशद पप्पू के आदमियों को सड़कों पर घसीट-घसीट कर मारा, उन्हें जिंदा जलाया और पूरे कराची को खून से रंग दिया। आज से लयारी में हुकूमत शेरे बलोच की होगी। उज़ैर बलोच अब नया बादशाह बन चुका है, लेकिन तभी पॉलिटिशियन जमील जमाली सीन में एंटर होता है और उज़ैर को मिलवाता है खनानी ब्रदर्स से। आखिर कौन है ये खनानी ब्रदर्स और हमजा इनको देखकर क्यों चौंक गया? क्या मिशन अब खतरे में है? जमील जमाली ने उज़ैर को जिन 2 शख्सियतों से मिलवाया वो कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे। ये थे खानानी ब्रदर्स, जावेद और अल्ताफ़ खानानी, दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्डरर्स। हमजा फौरन समझ गया कि ये जंग अब सिर्फ लयारी की गलियों तक सीमित नहीं है। खानानी ब्रदर्स का नेटवर्क टेररिज्म फंडिंग की रीढ़ की हड्डी है। इनका पैसा ही सरहद पार दहशतगर्दी को फ्यूल करता है। हमजा की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए उसे आगे करता है। हमजा फेक करेंसी का पूरा रूट खोलकर रख देता है। कराची से समंदर के रास्ते कतर, वहां से नेपाल और फिर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। ये इन्फॉर्मेशन उज़ैर को इम्प्रेस करती है। कहानी एक नया मोड़ लेती है। जश्न की रात हमजा की नज़र पड़ती है जमील जमाली की बेटी पर। जब पुलिस वहां रेड करती है तो हमजा के पास 2 रास्ते थे, भाग जाना या उस लड़की को बचाना। हमजा उसे अपनी बाइक पर बिठाकर वहां से निकालता है। दुश्मन की बेटी अब उसके साथ है। क्या ये हमजा की कोई नई चाल है जमील जमाली को कंट्रोल करने की, या ये जज्बात मिशन को तबाह कर देंगे? अंधेरी रात, गहरा सन्नाटा और एक डेडली कंस्पिरेसी की शुरुआत। दुश्मन ने वॉरफेयर का नया तरीका ढूंढ लिया है, फेक करेंसी। 500 और 1000 के काउंटरफीट नोट्स जो सीधा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ब्लीड करने के लिए तैयार किए गए हैं। हर तरफ फ्रॉड का जाल बिछाया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है हाई कमांड के ऑफिस में। इंटेलिजेंस क्लियर है, ये अटैक सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं बल्कि देश के अंदर छुपे गद्दारों की मदद से हो रहा है। पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि सिस्टम के हाथ बंधे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर की आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, खुद घर का भेदी है। अब कैमरा ले चलता है हमें सरहद पार, दुश्मन के गढ़ में, एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया जहां परिंदों का आना भी मना है। एक विंटेज कार वेयरहाउस के अंदर दाखिल होती है। चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स, AK-47s लोडेड। गाड़ी से उतरता है एक अनजान शख्स, लंबे बाल, दाढ़ी, आंखों में अंगारे। वो भेस बदलकर सीधा मौत के मुंह में
कदम रख रहा है। ये सिर्फ एक वेयरहाउस नहीं, आतंक की फैक्ट्री है। प्रिंटिंग मशीन्स दिन रात जहर उगल रही हैं, फेक नोट्स के पहाड़ लगे हुए हैं। लेकिन इस शख्स की नज़र इन कागज़ के टुकड़ों पर नहीं, उससे बड़े मकसद पर है। वो बिना खौफ के दुश्मन की फौज के बीच चलता हुआ सीधा मेन चेंबर की तरफ बढ़ता है। मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है। कमरे में दुनिया के सबसे डेंजरस वांटेड क्रिमिनल्स मौजूद हैं। साजिद मीर, अब्दुल वाहिद, डेविड हेडली और आईएसआई का रूथलेस एजेंट मेजर इकबाल। एक छोटी सी गलती और जिस्म छन्नी कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा खिलाड़ी डरने वालों में से नहीं, वो सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन रहमान भाई की आंखों में आंखें डालकर बैठता है। बात शुरू होती है बिजनेस की। उसने मांग रखती है, उसे फेक नोट्स नहीं, हेवी वेपनरी चाहिए, असला बारूद, और शर्त यह है कि वेपन्स पर मेड इन रशिया या अमेरिका नहीं, बल्कि उसका अपना नाम होना चाहिए। वो चाहता है कि तबाही मचाए, लेकिन इल्ज़ाम आईएसआई पर ना आए। एक रिस्की ब्लफ जो या तो मिशन को कामयाब करेगा या उसे यहीं ढेर कर देगा। मेजर इकबाल शक की नज़र से देख रहा है। माहौल में टेंशन कट की जा सकती है। फ़ोन उठाया है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। उसने एक कोड वर्ड बोला है। शैतान को मारने के लिए चिराग घिसना ही पड़ेगा। लगता है अब जिन को आज़ाद करने का वक्त आ गया है। एक नया मॉन्स्टर, एक नई मुसीबत। अब शुरू होने वाला है असली तांडव, जिन। सीन शिफ्ट होता है एक बेआबाद सुनसान रेगिस्तान की तरफ, जहां मौत रेत के तूफानों में छुपी होती है। एक सफ़ेद एसयूवी अकेले इस वीराने को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। ड्राइवर सीट पर वो शख्स है जिसे अंडरवर्ल्ड जिन के नाम से जानता है, बेखौफ, बेदर्द और टोटली अनप्रिडिक्टेबल। रेगिस्तान के बीचों बीच डील होनी है। सामने दुश्मन खड़ा है, आर्म्ड एंड रेडी। जिन गाड़ी से उतरता है, हाथों में कैश से भरा बैग है। हवाओं में हवा हवा गाना गूंज रहा है, लेकिन ये सुकून सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। जैसे ही दुश्मन पैसे गिनने में मसरूफ होता है, धोखा। जिन ने शॉटगन निकाल ली है। बैंग बैंग, रेत खून से लाल हो जाती है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि अंडरकवर एसपी चौधरी असलम है। एक ऐसा ऑफिसर जो कानून की किताब से नहीं, अपनी बंदूक की नली से इंसाफ करता है। भागने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। स्नाइपर स्कोप सेट, टारगेट लॉक्ड, शॉट फायर्ड। गद्दार ढेर। कहानी वापस इंडिया की हाई सिक्योरिटी इंटेल रूम में शिफ्ट होती है। एक ही डेट इंटरसेप्ट हो रही है, 3 अक्टूबर। लेकिन कंफ्यूजन हाई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। पोरबंदर, जामनगर, दुश्मन ने डाइवर्जन टैक्टिक्स यूज किए हैं ताकि एजेंसीज असली टारगेट को ट्रैक न कर सके। कवर एजेंट बलोचिस्तान के डीप माउंटेन्स में इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका है। ये बलोच यूनाइटेड फोर्स का सीक्रेट कैंप है। यहाँ आतंकियों का जश्न चल रहा है। शीरानी के साथ गले मिल रहा है, नाच रहा है। ये मौत का रक्स है। ट्रस्ट जीतने के लिए नोटें उधाई जा रही हैं। अंडरग्राउंड बंकर में हेवी वेपनरी का स्टॉक चेक किया जा रहा है। हजारों राइफल्स, एक्सप्लोजिव्स और डिस्ट्रक्शन का सामान तैयार है। ये डील लॉक कर दी है। अगले जुमेरात तक डिलीवरी कंफर्म। दुश्मन खुश है कि उन्हें नया फाइनेंसर मिल गया, बेखबर इस बात से कि उन्होंने अपने ही कैंप में टाइम बॉम्ब को इनवाइट कर लिया है। कि हंसी रेगिस्तान में गूंजती है, लेकिन ये हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली है। मगर हमजा अली खामोश नहीं रहता। वो जमाली को वीडियो पैगाम भेजकर खबरदार करता है कि अगर रामान को मारा गया तो सच सबके सामने आ जाएगा। जमाली घबराकर मुकाबला रुकवाने की कोशिश करता है, मगर चौधरी इनकार कर देता है। हमजा मजबूरन दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, खुफिया दफ्तर पर पहुंचकर दबाव डालता है और आखिरकार रामान को, और इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पसे पर्दा मंसूबा ये होता है कि एक जाली मुकाबले में उसे मार दिया जाए, मगर हमजा अली खामोश नहीं रहता। वो जमाली को वीडियो पैगाम भेजकर खबरदार करता है कि अगर रामान को मारा गया तो सच सबके सामने आ जाएगा। जमाली घबराकर मुकाबला रुकवाने की कोशिश करता है, मगर चौधरी इनकार कर देता है। हमजा मजबूरन दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, खुफिया दफ्तर पर पहुंचकर दबाव डालता है और आखिरकार रामान को छुड़वा लेता है। फिर 26 नवंबर 2008 का सियाह दिन आता है। दहशतगर्द हमले पूरे मुल्क को हिला देते हैं। हमजा टूट जाता है। उसने पहले ही खबरदार किया था, मगर हमला ना रुक सका। उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों जमा हो जाते हैं। वो फैसला करता है कि अब वो पूरे खेल को अपने हाथ में लेगा। वो जमाली से इत्तेहाद करके उसकी बेटी से शादी कर लेता है ताकि ताकत को अपने काबू में कर सके। अब हदफ एक ही है,
रामान को रास्ते से हटाना। एक मंसूबे के तहत रामान को सुनसान रास्ते पर ले जाया जाता है। उसे शक हो जाता है कि हमजा ने धोखा दिया है। दोनों के दरमियान झड़प होती है, गाड़ी हादसे का शिकार होती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। आखिरकार रामान गोली लगने के बाद दम तोड़ देता है। हमजा होशियारी से सारा इल्ज़ाम एसपी चौधरी पर डाल देता है और खुद हीरो बनकर उभरता है। लियारी के लोग समझते हैं कि उसने अपने लीडर को बचाने की कोशिश की। आखिर में सच सामने आता है। हमजा का असल नाम जिसकरत सिंह रंगी था, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी और सजाए मौत के करीब पहुंच चुका था। तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह ने उसे आखिरी मौका दिया कि वो अपने मुल्क के लिए काम करे। उसने बगैर हिचकिचाहट कबूल किया, नई शनाख्त इख्तियार की और दुश्मन के मुल्क में जाकर मिशन धुरंधर मुकम्मल किया।